Hi friends, welcome to Subham classes. We have already discussed about percentage and solved many types of questions related to percentage. Today we are going to discuss some new pattern of question on percentage. It is our 5th class. तो दोस्तों हम परसेंटेज के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। परसेंटेज की कुछ नए तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ रहा है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। यह हमारा पहला क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन आपका स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%. नाउ ए पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर ₹36. द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम वाज हाउ मच? तो क्या दिया गया है? शुगर का प्राइस 20% रिड्यूस हो गया है। पहले जितना था उसका 20% कम हो गया है। कम होने से एक आदमी 36 रुपये में 500 ग्राम ज़्यादा शुगर उनको मिला है। तो उनका शुगर का ओरिजिनल प्राइस पर किलोग्राम कितना था? प्राइस रिड्यूस होने के पहले कितना था, यह हमको निकलना है। सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? देखिए, शुगर का प्राइस 20% रिड्यूस हो गया है। 20% रिड्यूस्ड क्या हो गया है? 20% रिड्यूस हो गया है। 20% रिड्यूस होने के बाद वो आदमी को क्या लाभ मिलता है? 500 ग्राम मोर शुगर ही कैन गेट। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शुगर का प्राइस 20% रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस होने से वो आदमी को 500 ग्राम मोर शुगर मिल रहा है। जो पहले मिल रहा था उससे 500 ग्राम ज्यादा मिल रहा है। तो ओरिजिनल प्राइस किलोग्राम शुगर का ओरिजिनल प्राइस कितना था? वी हैव टू फाइंड आउट the original price of the sugar. Original price per kg, ये हमको निकलना है। ओके, देखिए, शुगर का प्राइस 20% रिड्यूस होने से 500 ग्राम मोर शुगर मिल रहा है। तो प्राइस रिड्यूस होने के पहले शुगर का प्राइस किलोग्राम कितना था? यह हमारा क्वेश्चन। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी सिंपल, वेरी इजी ट्रिक, यू हैव टू लर्न इट। अगर हम इसे मेथड में करेंगे, प्रोसेस में करेंगे, इट इज ए लॉन्गर प्रोसेस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को अगर हम प्रोसेस में करेंगे तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा वक्त लगेगा। तो हम इसे सिंपल ट्रिक में विद इन 10 सेकेंड में हम इसे निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, 20% रिड्यूस्ड, सो 20% मीन्स अगर हम फ्रैक्शन में करेंगे ये आ जाएगा 1/5। 20% का वैल्यू कितना? 1/5। ओके,
रिड्यूस मीन्स हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटा देंगे। इन केस ऑफ रिडक्शन हम क्या करेंगे, इसमें से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर घटा देंगे। 5 - 1 दैट इज 4। यह आपको याद रखना पड़ेगा। जिस वक्त रिडक्शन क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ आइटम का प्राइस जब रिड्यूस हो सकता है उस वक्त माइनस होगा। क्या होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस होगा। 5 - 4 5 - 1 दैट इज 4, दैट इज 4/5। ये हमको निकलना है। ओके, हमारा पहला स्टेप 20% मीन्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से 1/5 आएगा, और रिडक्शन मीन्स डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस करेंगे। सो 5 - 1 दैट इज 4/5। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, ये जो हमको मिला ये है हमारा प्राइस रिडक्शन का पहले का अमाउंट, और प्राइस रिडक्शन होने के बाद ये हमारा अमाउंट। सो बिफोर रिडक्शन हमको कितना शुगर मिल रहा था, 4 × दिस मच 500 ग्राम, 500 ग्राम दैट इज 2 kg। पहले हमको क्या मिला था, 2 kg मिल रहा था। आफ्टर रिडक्शन हमको कितना मिलेगा, 5 × 500 ग्राम दैट इज 2.5 kg, 2 होल 1/2 kg। 4 × 500 5 × 500 ये हमको निकलना है। दाम बढ़ने से पहले कितना था, दाम बढ़ने के बाद कितना। तो बिफोर रिडक्शन वी विल गेट 2 kg शुगर, आफ्टर रिडक्शन वी गेट 2 होल 1/2 kg मीन्स 2.5 kg। ओके, इतना हमारा मिल गया। तो ओरिजिनल प्राइस मीन्स हमको कितना मिल रहा था, पहले 4 kg 2 kg मिल रहा था, 4 का वैल्यू 2 kg। ये ओरिजिनल प्राइस, ओके। तो इस 2 kg का प्राइस कितना था, कितना रुपए में मिल रहा था, 36 रुपीज में। 2 kg का एज पर क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 2 kg शुगर, कॉस्ट ऑफ 2 kg शुगर is ₹36. So 1 kg will be cost of 1 kg sugar will be how much, 36 divided by 2 that is ₹18, ₹18। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो प्राइस रिडक्शन होने का पहले हम 2 kg शुगर हमको मिल रहा था 36 रुपीज में। अब हमको 1 kg की शुगर का कितना हो जाएगा, 36/2 वी विल गेट 18। क्लियर? आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। ओके, इसका जस्ट अपोजिट यहां रिडक्शन हुआ है, अब हमारा क्वेश्चन इंक्रीज होगा। क्लियर? आइए हमारा सेकेंड क्वेश्चन, इसका जस्ट अपोजिट।
क्या दिया गया है? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग, 4 eggs less are available for ₹24. The present rate of eggs per dozen will be how much? ये हमको दिया गया है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग, 4 eggs less are available for ₹24. The present rate of eggs per dozen will be how much? ये हमको निकलना है। ओके, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एग, इसका वैल्यू इंक्रीज हो गया है 50%। कितना? 50% इंक्रीज हो गया है। रेट 50% इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज होने से क्या होगा? पहले हमको जितना एग मिल रहा था ऑफ 4 eggs, नंबर ऑफ एग्स, 4 नंबर ऑफ एग्स लेस अवेलेबल इन ₹24 इन ₹24। ये हमको दिया गया है। एक का प्राइस 50% इंक्रीज होने से हमको 4 नंबर ऑफ एग्स कम मिल रहा है 24 रुपीज में। पहले हमको 24 रुपीज में जितना एग मिल रहा था उससे हमको 4 नंबर ऑफ एग्स कम मिल रहा है। तो हमको क्या निकलना है? प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स। प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स हमको निकलना है। प्रेजेंट ऑफ का प्राइस, प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स, ये हमको निकलना है। ये हमको निकलना है। ओके, तो आइए 50% अगर फ्रैक्शन करेंगे ये वो हो जाएगा 1/2। 50% का मतलब 1/2 इंक्रीज हो रहा है। इन केस ऑफ इंक्रीज क्या करना होगा? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करना होगा इंक्रीज के समय। सो 2 + 1 दैट इज 3/2। 3/2। तो प्राइस बढ़ने से पहले हमको कितना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, ये निकालना है। बिफोर प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज हमको कितना मिल रहा था? ये 2 × 4 8x कितना मिल रहा था? 8x। आफ्टर प्राइस इंक्रीज हमको कितना मिलेगा? 3 × 4 12x। दाम बढ़ने से पहले हमको 24 रुपीज में 8x मिल रहा था। दाम बढ़ने के बाद हमको सॉरी, ये गलत हो गया। पहले हमको मिल रहा था 12x बिफोर प्राइस हाइक, आफ्टर प्राइस हाइक। पहले हमको 12x मिल रहा था, अब हमको 8x मिल रहा है, 4x लेस मिल रहा है। 12 - 8 दैट इज 4x। 12 - 8 दैट इज 4x। ओके, तो ये हमको निकलना है आफ्टर इंक्रीज प्रेजेंट रेट ऑफ x। सो प्रेजेंट अमाउंट हमको मिल गया 8x। कितना?
8x का वैल्यू कितना है 24। कॉस्ट ऑफ 8x is ₹24. So 1 egg, cost of 1 egg will be how much? 24/8, that is ₹3। हमको निकालना है प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स इन डजन। पर डजन कितना होगा? दैट मीन्स 12 एग। 12 एग्स का प्राइस कितना होगा? 12 into 3, that is 36 rupees। 36 rupees। ओके, सो 50% का मतलब 1/2। इंक्रीज मीन्स ये आपका न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा। 2 + 1 3/2। 3 इज योर आफ्टर इंक्रीज। 3 मीन्स बिफोर इंक्रीज। सो 3 into 4 12x पहले मिल रहा था। प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगा? 2 into 4 दैट इज 8x मिल रहा है। 8x का वैल्यू 24, तो 12x का वैल्यू कितना आ जाएगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हम पहले किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी तरह का एक क्वेश्चन पैटर्न हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन इज डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ व्हीट enables ललिता to buy 5 kg more wheat for ₹320. The original rate of the wheat was how much? Exactly as the first one. The reduction of 20% in the price of wheat. wheat का प्राइस 20% घटने से ललिता 5 kg मोर व्हीट खरीद सकते हैं ₹320 में। 320 में ललिता को जितना व्हीट मिल रहा था, अब उसको 5 kg मोर व्हीट मिल रहा है। प्राइस का वैल्यू कमने से, 20% कमने से। तो ओरिजिनल रेट ऑफ व्हीट कितना था पर केजी? पर केजी कितना था? सो क्या दिया गया है? व्हीट का प्राइस क्या हुआ? 20% रिड्यूस हुआ। रिड्यूस होने से क्या लाभ मिला ललिता को? 5 kg मोर उसे मिल रहा है इन ₹320। 320 रुपीज में उसको 5 kg मोर मिल रहा है। तो उस ओरिजिनल प्राइस कितना था? व्हीट का ओरिजिनल प्राइस कितना था, ये हमको निकालना है। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द व्हीट? व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द व्हीट? सो हमको ये दिया गया है 20% रिडक्शन। 20% को फ्रैक्शन करेंगे 1/5। रिडक्शन मीन्स क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस करेंगे। 5 - 1 दैट इज 4/5। ये होगा रिडक्शन का पहले का अमाउंट, ये होगा रिडक्शन के बाद का अमाउंट। सो बिफोर रिडक्शन, बिफोर रिडक्शन हमको कितना मिल रहा था? 4 into इट इज योर 5 kg। 4 into 5 kg, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट। ओके, सो 4 into 5 दैट इज 20 kg।
आफ्टर रिडक्शन हमको कितना मिल रहा है 5 × 5 दैट इज 25 kg, यह हमको मिल गया। 20% रिड्यूस होने से पहले हमको 20 kg व्हीट मिल रहा था, अब 25 kg मिल रहा है, 5 kg ज्यादा मिल रहा है। कितने रुपीज में 320 रुपीज में मिल रहा है। सो ओरिजिनली वी हैव टू गेट 20 kg, पहले हमको 20 kg मिल रहा था, अब हमको 25 kg मिल रहा है, तो हमारा 20 kg का प्राइस 320। क्या ओरिजिनल प्राइस निकलने के लिए कहा है? सो ओरिजिनली वी विल गेट 20 kg, सो कॉस्ट ऑफ 20 kg व्हीट कितना ₹320। सो कॉस्ट ऑफ 1 kg व्हीट विल बी हाउ मच 320 डिवाइड बाय 20। अगर रिडक्शन करेंगे 0 0 कैंसिल, 2 में अगर डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ₹16 पर kg। सो ओरिजिनल प्राइस हाउ मच ₹16 पर kg। हमको क्या मिला? व्हीट का ओरिजिनल प्राइस कितना था 16 रुपीज पर kg। कितना था 16 रुपीज पर kg। ओके, जस्ट सिमिलर टू द फर्स्ट वन। आई थिंक आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो रहा है। इस तरह का क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चंस आप जरूर परसेंटेज में आपको मिलेगा, तो ये आपको क्विक सॉल्व करने के लिए इस तरह करना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस से करेंगे तो ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन, लुक एट इट। इफ द प्राइस ऑफ सुगर इंक्रीजेस बाय 20%, one can buy 2 kg less for ₹50. What is the amount of sugar that could be bought before price hike? तो क्या कहा है? प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 20%। शुगर का प्राइस 20% इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज होने से क्या हुआ? 1 can buy 2 kg लेस। जब प्राइस बढ़ गया तो 2 kg लेस मिल रहा है शुगर। कितने रुपीज में? 50 रुपीज में। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शुगर दैट कैन बी ब्रॉट बिफोर प्राइस हाइक? प्राइस बढ़ने के पहले कितना था, यह हमको निकलना है। ओके, व्हाट इज गिवन? शुगर, इसका प्राइस 20% इंक्रीज हो गया है। 20% इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज होने से क्या हुआ? 1 कैन गेट 2 kg लेस। 2 kg लेस शुगर मिल रहा है, कम मिल रहा है, इन ₹50। इन ₹50। हमको क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ शुगर। अमाउंट ऑफ शुगर बिफोर हाइक, बिफोर प्राइस हाइक।
ये हमको निकालना है। अमाउंट ऑफ शुगर बिफोर प्राइस हाइक, कितने केजी हमको मिल रहा था। ओके, तो कैसे करेंगे? 20% मीन्स 1/5। इंक्रीज बढ़ रहा है मीन्स वी हैव टू ऐड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 5 + 1 that is 6/5। 6/5। okay, so it is your 6 unit, it is your 5 unit, and 1 unit is your 2 kg. 1 unit is your 2 kg. So after price hike, आफ्टर प्राइस हाइक कितना हुआ? हमको कितना मिल रहा है? दैट इज 6 × 2, दैट इज 12 kg. सॉरी, बिफोर प्राइस हाइक, before price hike we get 6 × 2 that is 12 kg. After price hike हमको कितना मिल रहा है? 5 × 2 that is 10 kg. कितना? 5 × 2 10 kg. दाम बढ़ने के बाद हम 10 kg बाय कर सकते हैं। हमको पहले कितना मिल रहा था? 12 kg मिल रहा था। अब कितना मिल रहा है? 10 kg मिल रहा है। ओके, कितने रुपीज में? 50 रुपीज में। तो हमको निकलना क्या था? अमाउंट ऑफ शुगर बिफोर प्राइस हाइक। बिफोर प्राइस हाइक, सो बिफोर प्राइस हाइक कितना? बिफोर प्राइस हाइक मीन्स 12 kg. यह हो गया हमारा आंसर, यह हो गया हमारा आंसर। दाम बढ़ने से पहले हमको 12 kg मिल रहा था, अब हमको कितना मिल रहा है? प्राइस बढ़ने से हमको 2 kg कम मिल रहा है, मीन्स 10 kg मिल रहा है। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Questions display on your screen. Look at the question on your screen. Due to a price hike 20%, 4 kg less sugar is available for rupees 120. What is the initial price per kg of the sugar was? So क्या दिया गया है? शुगर का प्राइस 20% हाइक हो गया है। शुगर का प्राइस 20% हाइक मीन्स बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज होने से क्या हुआ? हमको 4 kg लेस शुगर मिल रहा है। 4 kg लेस शुगर मिल रहा है कितने में? इन रुपीज 120। हमको क्या निकालना है? इनिशियल प्राइस पर केजी, प्राइस पर केजी ऑफ शुगर, ये हमको निकालना है।
ओके, सो क्या दिया गया है 20%, इसका मतलब 1/5 प्राइस हाइक मीन्स इंक्रीज means we have to add 5 when 1, that is 6/5. हमको क्या मिल गया 6/5 means 6 unit and 5 unit, and 1 unit का वैल्यू हमको दिया गया है 4 kg. So before प्राइस हाइक हमको कितना मिल रहा है 6 यूनिट इंटू 4 kg. सो 4 6 जा 24 kg. आफ्टर प्राइस हाइक हमको क्या मिल रहा है 5 इंटू 4, दैट इज 20 kg. ये हमको निकलना है. प्राइस बढ़ने के पहले हमको 24 kg मिल रहा था, प्राइस बढ़ने से हमको अब 4 kg कम मीन्स 20 kg मिल रहा है. सो इनिशियल प्राइस हमको क्वेश्चन में निकलना है, इनिशियल प्राइस पर kg. सो इनिशियल प्राइस वाज हाउ मच, इनिशियल अमाउंट इज 24 kg whose value is 120 rupees. So cost of 24 kg sugar is rupees 120. So cost of 1 kg sugar how much, 120 by 24, ये आ जाएगा ₹5. सो इनिशियल प्राइस पर केजी इट इज योर ₹5 पर केजी. ये आ गया हमारा आंसर. ओके, I think you all understand this type of questions how to solve. इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे इजीली, क्विकली, इन अ शॉर्ट ट्रिक मेथड. दिस प्रोसेस इज नॉट ए लॉन्गर मेथड. ये प्रोसेस में हम नहीं कर रहे हैं, ये शॉर्ट ट्रिक में कर रहे हैं. सो इसको आप समझ पाएंगे. मुझे I think that you all understand these questions clearly. अगर परसेंटेज के इस तरफ का क्वेश्चन आएगा तो आप इस मेथड यूज करके विद इन 10 to 15 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं. ओके, आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा. अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें. चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो. हम इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे, आपका डाउट्स क्लियर करते रहेंगे. आप जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कामयाब होंगे अगर इस फॉर्मूला, इस ट्रिक को अपनाएंगे. थैंक यू.